हेलो फ्रेंड्स, जीके तंत्र लाया है आप सभी के लिए हिस्ट्री के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। इसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में किस धातु का सिक्का प्रमुख रूप से चलता था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में सोना का सिक्का बहुत ज़्यादा प्रचलित था और गुप्त काल में सोने धातु का सिक्का ही प्रमुख रूप से चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषता क्या थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषता ऑप्शन ए था या फिर ऑप्शन बी था या फिर ऑप्शन सी था या फिर ऑप्शन डी था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है बुद्ध को ईश्वर मानना। बौद्ध धर्म के महायान शाखा की जो विशेषता थी वो लोग बुद्ध को अपना ईश्वर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को भेजा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासन काल का विवरण देता है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो किसके शासन काल का विवरण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किस वंश की थी। तो बताइए रजिया सुल्तान किस वंश की थी। लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश। तो रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का संबंध किस वंश से था। मुगल वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाबर का जो संबंध था वो मुगल वंश से था। बाबर मुगल वंश का शासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान मंडल की स्थापना किया गया था। वो किस उद्देश्य से किया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध किससे हुआ था? तो बताइए, भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध किससे हुआ था? मुगल से, मराठा से, बंगाल के नवाब से या फिर हैदराबाद से? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बंगाल के नवाब से। भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों का समर्थन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर ने। मीर जाफर जो था उसने पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? मैसूर के, हैदराबाद के, अवध के या फिर बंगाल के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर राज्य के शासक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्वालियर में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की मौत ग्वालियर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंग भंग आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो बंग भंग आंदोलन किसके विरुद्ध था बताइए आप लोग? रॉबर्ट क्लाइव, कर्जन, डलहौजी या फिर मैकाले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। भंग भंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताइए कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1920 में, 1942 में या फिर 1947 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो का नारा कब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मसौदा अंबेडकर जी ने तैयार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा भारत में कब शामिल हुआ? गोवा भारत में 1961 में शामिल हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है।